तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग जानेंगे कि मीटर ब्रिज क्या है और स्लाइड वायर ब्रिज क्या है। क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे बोलता है द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो हमारा स्लाइड वायर ब्रिज है और मीटर ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं अननोन रेसिस्टेंस को। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको बच्चों, अननोन रेसिस्टेंस को। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर ब्रिज। द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। समझ में आ गया होगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। तो सिद्धांत बोलता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से वर्क करता है। दैट इज क्या हो जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन में S। दिस इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें करना क्या है, 100 मीटर का मैग्नीन का या फिर कॉन्स्टेंटिन का वायर लेना है। 100 सेंटीमीटर का वायर लेना है, यानी कि आप 1 मीटर का वायर ले सकते हैं। जिसमें से एक V वोल्ट का बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है और एक की लगाया हुआ है, स्विच लगाया हूं। दूसरा एक राइट एंगल कॉपर स्ट्रिप एक साइड, दूसरा साइड भी राइट एंगल कॉपर स्ट्रिप है जिसको पॉइंट ए पे फिक्स किया गया है और दूसरा को पॉइंट बी पे फिक्स किया गया है। यहां से एक गैप है जिसमें रेसिस्टेंस बॉक्स को सेटअप किया गया है और दूसरा गैप है जिसमें अननोन रेसिस्टेंस को फिक्स किया गया है और मिडिल में एक गैल्वेनोमीटर को फिक्स किया गया है और उसके साथ जॉकी को भी फिक्स किया गया है। जॉकी को हम लोग क्या करेंगे, इस AB वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे। स्लाइड इसलिए करेंगे क्योंकि इस पूरे सर्किट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कब होगा कि जब हम जॉकी को स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद कर देगा। मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट पास अब नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए एक बार देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर AB, जिसमें से एक वायर हम लोगों ने ले रखा है AB, जिसका लंबाई कितना भाई, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, मेड ऑफ मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटिन। बोलता देयर आर 2 राइट एंगल कॉपर स्ट्रिप्स, 2 राइट एंगल्स कॉपर स्ट्रिप्स है, आर फिक्स्ड एट एंड ए एंड एंड बी। मतलब इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स को फिक्स किया गया है एंड ए पे और एंड बी पे ऑफ द वायर। फिर बोलता है देयर आर 2 गैप्स, 2 गैप्स है जिसमें एक गैप्स में रेसिस्टेंस बॉक्स को फिक्स किया गया है और दूसरा गैप में अननोन रेसिस्टेंस को फिक्स किया गया है। फिर बोलता है फ्रॉम द मिडिल कॉपर स्ट्रिप्स, ये जो हमारा मिडिल कॉपर स्ट्रिप्स है ना, जिसमें से सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड, ये जो हमारा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है G, जिसको कनेक्ट किया गया है जो कि J से, विच कैन स्लाइड ओवर वायर, जिसको क्या करेंगे, इस AB वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, है ना। इसीलिए इसको कहा गया है स्लाइड वायर ब्रिज। क्या गया बच्चों, स्लाइड वायर ब्रिज। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग आज इसका हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इसके आगे वर्किंग में करना क्या है। When key K is pressed, जब हम लोग इस की को प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द सर्किट, इस सर्किट में पूरे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर भी क्या करने लगेगा, डिफ्लेक्शन करने लगेगा। ये जो कांटा है ना, गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा। द पोजिशन ऑफ जॉकी J इज एडजस्टेड, उसके बाद क्या करेंगे, इस वाला जॉकी को पकड़ के इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे। ये जॉकी तब तक आपको एडजस्ट करना है जब तक ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद ना कर दे, तब तक इसको हम लोग को क्या करना है, एडजस्ट करते रहना है।
दिस इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आइए थ्योरी में, बोलता है लेट रो बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर ए बी। मान लिया जाए कि इस पूरे वायर का जो रेसिस्टिविटी है वो कितना भाई, रो है। दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ एल ऑफ द वायर। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का अगर हम रेसिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू रो एल बट्टा में ए होता है। लेकिन ए से लेकर के जे तक का हमारा लंबाई है वायर का वो कितना भाई, एल है। और हम लोग बी से लेकर के जे तक का लंबाई निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल। मतलब यहां से लेकर के जे तक का लंबाई एल है तो बी से लेकर के जे तक का लंबाई निकालना चाहेंगे क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। पूरी लंबाई में से एल को तो माइनस करना होगा ना, लेकिन ए से लेकर के जे तक का अलग रेसिस्टेंस होगा और बी से लेकर के जे तक का अलग रेसिस्टेंस होगा। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने निकाला है इस पूरे ए से लेकर के जे तक को हम लोगों ने माना है पी रेसिस्टेंस और बी से लेकर के जे तक का माना है क्यू। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, रो एल बटा में होगा, इक्वेशन नंबर 1। अगेन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ बीजे, वहां से लेकर के जे तक का हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बटा ए, यानी लेंथ वहां जो हम लोग निकालेंगे 100 माइनस एल बटा ए होगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एट बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P बाय Q इक्वल टू R बाय S। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से P का, यहां से P का और Q का वैल्यू पुट करिएगा, यहां से रो कैंसिल आउट, ए से कैंसिल आउट, हमें निकालना S। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल इंटू में R अपॉन में L। दिस इज फाइनल आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।